बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ तारिक अजीज़ साहब मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून को कवर करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या चल रहा होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे अनोखी, सबसे दिलचस्प और सबसे मुनफरिद सियासी मुहिम के हवाले से, जो मुस्लिम लीग नून चलाते हुए नज़र आती है कि एक मीर बेकारवां बनते हुए नज़र आ रहे हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, मरीम नवाज़ शरीफ। ज़ाहिर है कि एक क्राउड थोड़ा बहुत तो इकट्ठा हो जाता है, लेकिन गुज़श्ता चंद रोज़ में इस कैंपेन के दौरान कुछ चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हुई हैं। किस तरीके से मुख्तलिफ हुई हैं, उनकी वजूहात क्या हैं, कौन से मुस्लिम लीग नून के अपने उम्मीदवार हैं जो लीडरशिप को मामू बना रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को 1-1.5 घंटा एयरपोर्ट पर इंतज़ार किसने करवाया, क्यों करवाया, उसके बाद क्या हुआ, कुछ जलसे कैंसिल होने की कहानियाँ बड़ी दिलचस्प हैं। क्या ये जो हाउस ऑफ शरीफ जिस ट्रबल में नज़र आता है, साल 2021 के आखिर को याद करें, साल 2022 के आगाज़ को याद करें कि यही मुस्लिम लीग नवाज़ थी। पॉपुलैरिटी के एतबार से पाकिस्तान की उस वक्त सबसे मकबूल जमात थी। बिलाशुबा अगर उस वक्त इंतखाबात होते तो एक लैंडस्लाइड विक्ट्री पंजाब की हद तक, और पंजाब काफ़ी होता है पाकिस्तान में हुकूमत करने के लिए, वफाकी सतह के ऊपर हुकूमत बनाने के लिए, करती हुई नज़र आती थी। व्हाट वेंट रॉन्ग, अब क्या हो रहा है और किस किस्म के मसाइल का सामना है उस शरीफ फैमिली को जिसने जाकर अपने उम्मीदवारों की कैंपेन चलानी थी, एक के बाद एक, लाहौर में ही जलसे, लाहौर में ही रैलियां, और वो भी बड़े ही, जिसे कहते हैं ना कि इस किस्म के शो जिसमें लगता ही है कि जैसे कोई रेंटा क्राउड होता है। मतलब अगर मरीम औरंगज़ेब साहिबा नवाज शरीफ साहब की पॉपुलैरिटी बताने के लिए एक ऐसी वीडियो लगाएंगी कि कार के इर्द गिर्द लोग उस वक्त इकट्ठे हुए हैं जिस वक्त नोटों की बरसात हो रही थी, अब पैसा लूटने आए थे, मियाँ साहब को देखने आए थे, क्या करने आए थे, इस किस्म की कैंपेन अगर चला रही हो वो जमात, तो उसको एक मरतबा अपने गिरबान में झांकने की भी ज़रूरत है। लेकिन सानिया लियाकत बाग के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तारिक अजीज़ साहब मुझे बताएं, रावलपिंडी डिवीज़न में मुस्लिम लीग नून ने टिकटें दी 33, 2 कैंडिडेट हैं इस्लामाबाद के। रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, ज़िला रावलपिंडी की बात करें तो छोटी यानी कि सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की नशस्तें जो हैं उस पर टिकट दिए 19, 2 हैं इस्लामाबाद के, जुड़वा शहर है। और लियाकत बाग की कैपेसिटी अगर जैम पैक्ड हो जाए, तिल धरने की जगह ना हो, खव्वे से खव्वा चल रहा हो, तो 30,000 बंदे की कैपेसिटी है। वहाँ पर 2200 पुलिस एहलकार तैनात था और कोई 3000 से 3500 के दरमियान बंदा मौजूद था, बशमूल उसके जो स्टेज पे था। ये नून लीग के साथ हुआ क्या? ये बिल्कुल ठीक है कि जैसा उस हिसाब से हुआ नहीं है जिसकी तवक्को की जा रही थी। मुस्लिम लीग नून का गढ़ है पिंडी, और यहाँ शहबाज शरीफ ने बड़े काम भी किए। आपको पता है, आपके सामने ये पिंडी में जितने डेवलपमेंट के काम हुए हैं, हनीफ अब्बासी साहब ने करे हैं, उनका क्लेम है कि 90 मिलियन के काम हुए हैं। उस हिसाब से फीडबैक आया नहीं है और उस हिसाब से लोग इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन ये कैंपेन है इस किस्म की, आप देख लें। उसके अगले दिन पीपल्स पार्टी का जो कल बिलावल का जलसा था, वो ऐसे बिलावल के जलसे पे बाद में आते हैं ना। तारिक भाई हमें बताएं, मुझे ये बताएं कि 150 बंदा फी कैंडिडेट भी लेकर आए, बिल्कुल उनका तो इससे ज्यादा शो उनका फ्लॉप था, बड़ी मायूसी थी, जिसके ऊपर शहबाज शरीफ ने बड़े अज़हार नाराजगी भी किया तमाम। वो तो गाड़ी वाली कहानी मैं सुनता हूँ ना आपसे। अच्छा, मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया कि 7 मखसूस नशस्तों के उम्मीदवार भी यहाँ से हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं होती कि आपने रेडी होके तैयार होके जनाब असम्बली जाना है। कुछ आपके ज़ाहिर है कि सियासी तौर पे ख़वातीन को मोटिवेट करना, निकालना, पार्टिसिपेट करना, वो सारा भी उनका काम होता है। तो अब कैंडिडेट्स की तादाद हम 21 से बढ़ा के 28 कर लेते हैं। 28 लोग 150 बंदा लेकर आते तो 4200 बंदा तो कम से कम होना चाहिए था ना। हाँ, इनका हुआ ये कि मैं बताता हूँ, अब टेक्सला से जो टिकट होल्डर आ गए तो वो मैसेज तो ये गया कि टेक्सला भी शामिल है, अटक भी शामिल है, गुजर खां कोटली सतियाँ, वहाँ पे बिलाल यामीन साहब भी आ गए, इशफाक साहब अपने उसामा भी आ गए, लेकिन वो बंदे लेके कोई नहीं आया। यही बात हनीफ अब्बासी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें पूछा भाई जलसा क्यों नाकाम हुआ, लोग क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा जी सिर्फ NA56 का था जो हल्का है, बाकी उन्होंने कहा कि ना NA55 से बल्कि आए के 2 आए हैं लोग, ना इधर से आए हैं, तो ये सिर्फ एक हल्के का था। तो शहबाज साहब इस बात पे कन्विंस हो गए कि ये शो हनीफ अब्बासी का था, तो उनको छूट दे दी उन्होंने, जो कि बात दुरुस्त नहीं है। वो कम से कम पिंडी के शहर की बात करें तो वहाँ पर लगने वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो मोबिलाइजेशन की गई थी ना।
और दूसरा उन्होंने ये शिकायत की अपना अब हनीफ अब्बासी साहब ने कि जो हमारे यहाँ धड़ेबंदी है और मुझे नहीं लोग चाहते कि या ये इसका शो कामयाब होता। और है भी सही ऐसे अब सजाद खान साहब हैं वो नीचे एमपी के इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अपना एक बंदा लेके नहीं आए। अच्छा शेख इसलान को जो है उसको ने पिछले दफ़ा 45,000 वोट दिया था, बड़ा अच्छा वोट दिया था एमपी का, इसके बावजूद जीत नहीं सका। अब उसको टिकट नहीं दिया, वो भी घर बैठ गया है। उसको भी शहबाज साहब ने कर लो उसका आगे शेख साहब तुम कंपेन नहीं कर रहे हैं, उन्हें कहा जी मैं कर, उन्हें कहते मुझे सब पता है आप घर बैठे हुए हैं। तो एक मायूसी इस जिनको टिकट नहीं मिले वो रह गया, ग्रुपिंग भी मौजूद है। फिर इस इलेक्शन में आपको पता है वो जो गहमा गहमी वो कंपटीशन की फ़िज़ा को हेल्दी कंपटीशन तो है नहीं, वन वे इलेक्शन समझा जा रहा है, तो लोगों में वो जोश खरोश भी नहीं है। तो इस हवाले से बाकी नवाज शरीफ से कोई इतना वो नहीं है जितना आपको पता है डेवलपमेंट जितनी हुई है। मुझे एक बात बताएं, एयरपोर्ट पे क्या हुआ? हाँ एयरपोर्ट पे ये शहबाज साहब में शेड्यूल के मुताबिक आ गए। अब नूर खान बेस पे वो तमाम इंतजामी CP वहाँ मौजूद थे, DPO भी मौजूद थे, सब इंतजामी वहाँ मौजूद थी उनके इस्तकबाल के जी, लिए। इस्तकबाल के लिए थी और उनको इंतजाम बाद को उन्होंने ब्रीफिंग शेफिंग दी। तो शहबाज साहब ने कहा चले, तो उन्हें नहीं जी वो थोड़ा सा आप काफ़ी शबी चाय शाय पिए, तो उन्हें चाय भी पी ली, काफ़ी भी पी ली, बैठ के रेस्ट ले भी जाओ मुझे जलसा कहा। तो फिर वो 2-3 दफ़ा जब उन्होंने टाला तो उन्होंने शहबाज साहब ने पूछ दिया, समझ गए, तो उन्होंने मसला किया, उन्होंने कहा जी वो अभी बंदे आ रहे हैं। CPO साहब बाहर जाते थे, फ़ोन करते थे वहाँ पे जो ड्यूटी पे लोग थे, या दसो कितने बंदे हो गए ना, अभी हुआ है चेयर्स फुल हुई है, नहीं उनका नहीं हुई। फिर उससे 10 मिनट बैठाया, उन्होंने कहा अब हुई है, उन्होंने कहा नहीं हुई, वो नहीं हुई। तो शहबाज शरीफ साहब ने पूछा तो उन्होंने कहा ये सूरत हाल। शहबाज साहब ने खुद ही अपना वहाँ जो PML के लोग थे उनको कहा कि मुझे वीडियो बना के एग्जैक्ट भेजो, उन्होंने भेजी। वो टाइम हो चुका था, अजान से पहले वाइंड अप करना था। और भेजने का तरीका ये होता है कि स्टेज पे खड़े होते हैं, कैमरे को नीचे की तरफ मोड़ते हैं और पहली 25-30 सफ़े जो है ना वो जो उनको वीडियो गई वो जेनवन गई, जिसके ऊपर उन्होंने बढ़ा वो उनको जेनवन भेजी गई, ये सूरत हाल है आप बताएं। तो वो आ गए, उन्होंने जैसा है उसके बाद वापस लाहौर भी जाना था, एक इंटरव्यू भी देना था। तो फिर बहरहाल देखें सियासतदान के लिए ना मजमा होता है ऑक्सीजन, बिल्कुल क्राउड होता है और क्राउड का जोशो खरोश होता है जैसे मछली के लिए पानी, और वो उसके बगैर रह नहीं सकता। और मियाँ साहब की जो तकरीर थी वो 12वां मिनट नहीं चढ़ा, बिल्कुल अकेला जो हीरो ऑफ द शो है, अगर वो 11 मिनट 56 सेकंड की तकरीर करके जिसमें दरमियान में 20-20 सेकंड के गानों के क्लिप मियाँ दे नारे बजने, हाँ ये 1-1 मिनट का 30 वो 2-3 एक गैप, और वो भी आता है। वो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं बोले, इसी वजह से नहीं बोले कि उनके पास आगे कोई क्राउड भी नहीं था। उन्होंने मेरे 4:05 उसके बाद क्या हुआ है? मैंने तो सुना है कि इस्लामाबाद के जलसे की भी कोई वो कैंसिल हो गया। कल मीटिंग बुलाई शहबाज शरीफ ने जूम के ऊपर, इस्लामाबाद के कैंडिडेट को बुलाया, पार्टी होल्डर टिकट होल्डर भी थे। तो उन्होंने कहा कि यार इस्लामाबाद में जलसा करना है या नहीं करना, बताएं मुझे क्या पोजीशन है। तो उन्होंने एक टाइम दिया था, उन्होंने कि हम आपस में पार्टी मीटिंग करके इस्लामाबाद के लोग टिकट होल्डर साहब को बताएंगे जी आपने आना है नहीं आना, मियाँ साहब आएंगे, शहबाज साहब आएंगे, मरियम आएंगी, या क्या करना है। तो अल्टीमेटली उनको ये लगा कि ये ज़्यादा बेहतर है, या लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, मौसम है या इतला तो ये है कि मियाँ साहब ने ये कह दिया था कि बताओ अगर पिंडी वाला काम करना है तो मैं ना ही आऊँ तो बेहतर है। तो आज इन्होंने कह दी जी नहीं हम 6 को जो ना रैली निकालेंगे, तीनों हल्कों के एक राउंड कर लेंगे इस्लामाबाद का, तो वो ठीक हो जाएगा। तो आप मियाँ साहब थोड़ी लोड नहीं है। हाँ उन्होंने कहा ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा जलसे की बजाय, जलसे में कंपटीशन हो जाता है। ये डॉक्टर तो आया कि हल्के में है 47 में है तो 46 वाला दिलचस्पी नहीं लेता, 48 वाला नहीं लेता। अगर जब आपने हल्के में रखते हैं 46 में तो वो डॉक्टर कहेगा ये कैडेट इसको जाएगा, इसका हल्का है। तो उन्होंने कहा कि हम जॉइंटली एक रैली कर लेंगे, तो इससे वो जलसे का उन्होंने नहीं किया। अच्छा अब मैं आपको 1-2 चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि जिस तरह लिया का जलसा है अब, यानी नून लीग ने बड़ी दिलचस्प किस्म की और अजीब व गरीब किस्म की कैंपेन बनाई है। लिया में पहली बात तो ये कि आप जिस शहर में जलसा रख रहे हैं मिलाद ग्राउंड, उसकी टोटल कैपेसिटी 12,000 है, जैम पैक हो जाए तो तिल धरने की जगह ना हो तो, और वो भी स्क्वीज डाउन होकर 7,000 रह गई जब आपने स्टेज के आगे 200 फुट का बफर क्रिएट किया सिक्योरिटी के नाम पे। अब 7,000 बंदा नहीं आपसे इकट्ठा हो सकता। उसकी वजह यह है कि आपने वहाँ पर, आपको ये पता ही नहीं है कि जिस शहर में आप जलसा रख रहे हैं वहाँ पर आप उकाब के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं, आपने वहाँ पर टिकट ही नहीं दिया। उस शहर में आपने जलसा रखने की तुक क्या थी? एक जमात वो जब कैंपेन करती है बनाती है, आपने NA की सीट्स दी हुई हैं, दोनों जो नेशनल असम्बली के कैंडिडेट्स हैं, चाहे साहबजादा फैजुल हसन हो चाहे सकलैन बुखारी हो, उन दोनों का घर उस जगह पर नहीं है, वो दूर है। तो आपने अगर रखना ही था जलसा, आप चौगाज़म रख लेते, आप अचलाना साहब के पास रख लेते, आप करोड़ लाल हसन रख लेते। लिया शहर का इंतखाब किया तो वो ज़ाहिर के अंदर तो लड़ाई पड़ी हुई थी, वहाँ पर ये सूरत हाल होगी। अच्छा ये सूरत हाल सिर्फ एक जगह नहीं आ रही। तारिक भाई मुझे ये बताएं कि नून लीग जो है ये बहरहाल घाग सियासी खिलाड़ी हैं,
मतलब जिनकी उम्रें गुजरी हैं, जिनकी नस्ल दर नस्ल सियासत करते आते हैं, लोगों की पल्स को जानते हैं, पता है क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा। व्हाट वेंट रॉन्ग? मतलब ख्वाजा आसिफ के हलके में तो तीनों पहुंच गए और फिर अपने हलकों के ऊपर ही फोकस किया हुआ है। जहां पर जाके आपको मैसेजिंग देनी चाहिए, आप अपने वीक ग्राउंड के ऊपर जाके वहां पार्टी रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, उधर इनकी प्रेजेंस नहीं है। ये क्या चल रहा है? वो आपने जो लैया की बात की, यही बात थी कि वो सकलैन, उनके आपस में लड़ाई भी थी कि वो सकलैन कहते मेरे हल्के में, वो साहबजादा अपने हल्के में कहता था। मुजफ्फरगढ़ का जलसा भी इससे कैंसिल हुआ कि वेन्यू तय नहीं हो रहा था। मुल्तान का जलसा भी इसलिए मनसूख हुआ कि वेन्यू नहीं तय हो रहा था। तो ये पार्टी के अंदर भी इनकी अपनी धड़ेबंदी है। और पूरे मुल्तान डिवीजन में जलसा नहीं हुआ। मुल्तान डिवीजन में जलसा बिहाड़ी में हुआ है, एक बिहाड़ी में जलसा हो गया, बस वो एक ही है। वो मतलब डिवीजन के बिल्कुल काने के ऊपर आगे साहिवाल स्टार्ट हो जाता है। तो मुल्तान डिवीजन में नहीं है, भावलपुर में हुआ है, एक जलसा हुआ है भावलनगर में, और डीजी खान डिवीजन में आज हुआ है, बस एक ही जलसा है। तो ये समाप्त हो जाएगी। यानी असल में तो फिर इसका तासुर ये है कि साड़ी गल हो गई है, तो हमें लोड़ ही नहीं है सानू। उनका भी है और आगे अवाम का भी वो नहीं है। आपको पता है अवाम का भी दिलचस्पी खत्म, उसी लाइक इलेक्शन में उस तरह से वो है ही नहीं। कंपटीशन की मैंने पहले ही कहा, फ़िज़ा नहीं है, मुकाबला नहीं है, पीटीआई का वजूद आलमोस्ट नहीं है। अब पीटीआई का एक एमएनए और उसके नीचे जो एमपी, 2 एमपी होते हैं, 3 लोग हैं, तीनों का अपना निशान है। वो कैंपेन भी बेचारे नहीं कर सकते कि हमारा इलेक्शन का हमारा क्या निशान है। एमएनए का अपना है, दोनों एमपी के नीचे अपना अपना है। तो उस तरह से हिसाब से नहीं है। इसके बावजूद साउथ में तो आपको भी पता है, साउथ से पीपल्स पार्टी वहाँ पे टफ टाइम देगी। अच्छा, मुझे ये बताएं तारिक भाई, आप नून लीग की सियासत को भी जानते हैं, लेफ़्ट राइट क्या सोच पाई जाती है, किचन कैबिनेट में किस किस्म की सोच है। बहरहाल जाहिर है कि मियाँ साहब जो हैं वो वापस आए तो उनकी ख्वाहिश तो यही होगी कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ। ऐलान भी यही है पार्टी का, चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने। रास्ते से कांटे भी हटते गए, पत्थर भी हटते गए। लेकिन 21 अक्टूबर के बाद से अब तक क्या मियाँ साहब ने ये रियलाइज़ नहीं किया कि गल वो नहीं रही जिहड़ी पहले सी, और जो नौजवान वोटर है जिसकी तादाद 2,59,00,000 इजाफा हुआ है मियाँ साहब की अदम मौजूदगी में, उससे अभी तक नून लीग कोई ऐसा कोई काम नहीं कर सकी कि जिससे कनेक्ट करें। आप उन्हें गुमराह कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को आप बेवकूफ़ कहते हैं, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको आप लाशें दफनाने के लिए पाकिस्तान आने वाला कहते हैं। ये कौन सी स्ट्रेटजी है लोगों से कनेक्ट करने की? उस पर तो उनके अपनी वजाहत देंगे, उसको तो मैं नहीं कह सकता। उन्होंने ये बयान अभी तक उनकी वजाहत आई नहीं है KP के ऊपर, हालांकि बड़ा उस पर प्रोटेस्ट भी हुआ है। अहमद वली खान ने भी कहा है, बाकी लोगों ने भी कहा है। जो आपने ये बात बिल्कुल आपने ठीक की है, जो 21 से लेकर 24 तक इस्लामाबाद में जो है ना 1.5 लाख वोटर का इजाफा हुआ है, और 1.5 लाख में से जो है वो लोग हैं 80% है जिनकी एज 18 साल से 22 साल की है। जैसे इस्लामाबाद की मुझे कल एक बंदे से बात हुई थी कि पोलिटिकल, उन्होंने कहा कि 1.5 लाख वोट यहाँ पे। थोड़ा सा माइक को जो है वो ऊपर कर लेते हैं क्योंकि इस दौरान मेरा ख्याल है कि आवाज़ में डिस्टॉर्शन हो रही है। अच्छा प्लीज़। तो इस्लामाबाद का 1.5 लाख वोटर, 1.5 लाख वोटर जो इजाफा हुआ है, उसमें जो है 80%, 70% जो है, 75% वो है ज़्यादा वोटर तो नया है। वो उसमें 21 साल वाला, 18 से 21 साल वाला ही है। तो पहले भी यहाँ पे तो वो एक जो यंगस्टर है, यंग मैन है, वो उसके साथ खड़ा हुआ है। इनको एक अब जब नवाज शरीफ साहब इस बात पे बिल्कुल कतन ज़्यादा कोई मुतमिन नहीं, खुश नहीं है। कल उन्होंने अपने एक जलसे में भी कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि नवाज शरीफ खुश क्यों नहीं है। इस सारी सिचुएशन के ऊपर हुकूमत मिल भी जाए तो नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है। तो हुकूमत मिल जाए, आप मुझे बताएं कि वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, $27 अरब कहाँ से लाएंगे नवंबर के महीने तक, तो वो कहाँ से पैसे आएंगे। उनकी पटारी में एक ही है अभी वज़ीर ख़जाना, वो इसहाक डार साहब ने जो किया, अब जाहिर है कि डिबेटेबल है। हाँ, वो तो आंखों की वीरानी तो नज़र आएगी फिर। लेकिन उनका साथ तकिया जो है कि हमें चीन पैसे देगा, CPEC से पैसे आ जाएंगे। अब वो कमिटमेंट्स हैं, लेकिन अभी तक उसको कोई पॉकेट मनी थोड़ी है कि आप जहाँ मर्जी लगा देंगे। हाँ, वो देंगे तो वो अपना मेंशन भी करें, इसी तरह सऊदीज़ ने देनी है, UAE ने भी देने हैं, सऊदियों ने भी देने हैं। उन्होंने अटक में वहाँ गवादा में उन्होंने ऑयल रिफाइनरी लगानी है। तो वो इनके सब ये वादे कमिटमेंट्स हैं। अभी सॉलिड कोई चीज़ ऐसी है नहीं, जिसकी वजह से नवाज शरीफ साहब को ये बड़ी परेशानी भी है। उन्होंने अपने मंशूबे पे भी ये कहा है कि मैं कोई ऐसा वादा नहीं करूँगा जो पूरा ना हो सके। को उनको अंदाज़ा हो है कि वादे पूरे होने वाले मुश्किल हो जाएंगे। इकॉनमी है ही नहीं, पैसा है नहीं, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। फिर उनको हुकूमत
लूली लंगड़ी मिलती है। अब उनकी एक ख्वाहिश है, डिमांड है, कोशिश है कि सिंपल मेजॉरिटी हो, मैं किसी से ब्लैकमेल ना हूँ। अब वो सिंगल मेजॉरिटी मिलती है नहीं मिलती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनके साथ कितने इत्तेहादी होंगे। तो वो इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब कैसे खुश हो सकते हैं कि वो जो मैं आऊँगा तो कोई दूध की आ जाएंगी और शहद की आ जाएंगी। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, जिसकी वजह से उनको बड़ी है। उस दिन उन्होंने कहा भी थी कि मैं तो सारा दिन सुबह मीटिंग करता हूँ तो पूछता हूँ कि अब गैस का भी आपको पता है, गैस के ऊपर जो दरामद कम करते हैं उसके ऊपर भी को कट लगाने लगे हैं कि हमें मैक्सिमम जो है यहाँ पे है नहीं, उसके सारा पैसा हमारा बाहर जाता है। अगर हम नहीं मंगवाते तो फिर लोगों को कैसे देंगे? मंगवाते सूरत हाल बहरहाल वही नज़र आ रही है कि इलेक्शन के बाद भी पहले मिफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल वो कहते थे कि 2 की बजाय 1 कप चाय पिया करें, 2 भाई मिलके 1 रोटी खा लिया करें, 4 भाई मिलके खा लिया करें, पेट पे पत्थर बांधें। असल बात यह है कि जो पेट पे पत्थर बांधने का मशवरा है ना, वो दे सकता है मकबूल लीडर जो अवाम के तगड़े वोटों से जीत के आए, अथॉरिटी एक्सरसाइज करे, लोग उसकी आवाज़ पर लबैक कहें। यहाँ सूरत हाल कैंपेन में ये नज़र आ रही है अपेरेंटली, और अफसोस की बात है पॉलिटिकल एक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। नून लीग जो है वो बहरहाल एक बड़ी लेजिटिमेट पावर है जो इरोड हो गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। शहबाज शरीफ की हुकूमत ने उनको कितना नुकसान पहुंचाया, कॉम्प्रोमाइज़ ने कितना नुकसान पहुंचाया, बयानियों से पीछे हटने ने कितना नुकसान पहुंचाया कि आज शहबाज शरीफ ये कहते हुए नज़र आते हैं कि वो जो वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया था, जो असल में ये था उनका कि वोट देती है आवाम, इलेक्ट करती है हमें, इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको वो कुचल देती है, मसल देती है, और खलाई मखलूक महकमा ज़राअत ये सब कुछ करता है। आज वो ये कहते हैं कि वोट को इज़्ज़त दो का मतलब यह है कि आपने नवाज शरीफ को वोट दिया और नवाज शरीफ ने उसको इज़्ज़त इस तरीके से दी कि उन्होंने काम किया, डिलीवर किया। बहरहाल अपने अपने बयानिए होते हैं। नून लीग की कैंपेन की सूरत हाल ये है कि जैसे उनको शायद ये लगता हो कि एक शहर है, एक गाँव है, एक देहात है और उसमें सब्ज़ी की कोई दुकान नहीं है, एक वाहिद फेरी लेकर, रेडी लेकर, सब्ज़ी लेकर आने वाला जो है वो नून लीग खुद है। और फिर अब वो गली सड़ी सब्ज़ियाँ हों, चाहे वो गर्दालूद सब्ज़ियाँ हों, लोग मजबूर होंगे ख़रीदने पर, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं छोड़ा गया। पीटीआई के हवाले से जो है वो जो पाबंदी उनके बल्ले का निशान छीना गया, उसने गालिबन ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। और ये अपने तौर पर अपने अंदर एक अपॉर्चुनिटी पीपल्स पार्टी के लिए भी रखती है कि वो अब स्पेस को कैप्चर करे। और माजी में जब पीपल्स पार्टी यहाँ पर मकबूल होती थी, बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स होती थी, वहाँ से सफाया हो चुका है, लेकिन उनकी भी अटैम्प्ट्स कामयाब होती नज़र नहीं आती। लियाकत बाग में बिलावल भुट्टो जरदारी का जलसा जिस बुरे तरीके से पिटा, मैं खुद नहीं सोच सकता था कि ये वो जगह है जहाँ पर उनकी वालदा शहीद हुई थी और उसके बाद उनका बेटा पहली मरतबा वहाँ पर जलसा कर रहा था। लोगों को तो वैसे ही आ जाना चाहिए था देखने के लिए, और उनको भी रुक कर जो जाए शहादत है वहाँ पर फातिहा पढ़नी चाहिए थी। कुछ थोड़े से इस किस्म के विजुअल्स भी जाते, लेकिन अपनी अपना तरीक़ाकार है कैंपेन करने का। और एक बात बड़ी उभर कर सामने आती है कि पाकिस्तान जो है वो बड़ी हद तक तब्दील हो गया। ये वो 90 की दिहाई वाला, अर्ली 2000s वाला, मिड 2000s वाला पाकिस्तान नहीं है। ये वो पाकिस्तान है जिसमें बच्चे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, टिकटॉक देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ज़रिए इंफॉर्मेशन और वीडियो की शेयरिंग होती है। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातें इस मैदान में कि लोगों से इन ऐप्स के ज़रिए, गैजेट के ज़रिए कैसे कनेक्ट करना है, इसमें बड़ा लैग बिहाइंड करते हुए नज़र आती हैं। जनाब ये है मंजरनामा इलेक्शंस होने से सिर्फ 8 दिन पहले। अब तक के लिए इतना ही। मुझे और तारिक अजीज़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।